सो हाय गाइस, दिस इज करण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी के टाइम के हिसाब से आपको गेमिंग के लिए क्या बाय करना चाहिए, एक गेमिंग पीसी या फिर न्यू जेन कंसोल्स। इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा 2021 में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं गेमिंग पीसी की बात कर रहा हूं तब मैं एक डेस्कटॉप पीसी की बात कर रहा हूं, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूं। और जब मैं न्यू जेन कंसोल्स की बात कर रहा हूं उसमें मैं PS5, Xbox Series S एंड Xbox Series X की बात कर रहा हूं। निंटेंडो स्विच जैसे फलाना ढिमकाना कंसोल्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, जो है प्राइस। क्योंकि जब आप एक गेमिंग पीसी बाय करोगे या फिर अपना कंसोल बाय करोगे तब आप सबसे पहले उसका प्राइस देखोगे ना। ये तो है नहीं कि आप मार्केट में गए, अंधा पैसा है, जो नज़र में आया वो खरीद लिया। हाँ, ये बात अलग है, जिसके पास है अंधा पैसा वो तो खरीद ही सकता है। तो अगर हम न्यू जेन कंसोल्स की प्राइस की बात करें तो आपको सारे कंसोल्स 35,000 से लेकर 60,000 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर अगर आप आज के टाइम पे एक डिसेंट सा गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने की सोच रहे हो तब आपके कम से कम 60,000 रुपये लग ही जाएंगे। जिस हिसाब से अभी पीसी कंपोनेंट्स की प्राइस चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हमने प्राइस की बात करी ली है तो हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से किस में आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, न्यू जेन कंसोल्स में या फिर गेमिंग पीसी में। तो अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, जिस प्राइस में आपका एक कंसोल मिल रहा है उतने ही प्राइस में आप एक अच्छा सा डिसेंट गेमिंग पीसी बिल्ड बना सकते थे जो आपको उसी कंसोल के बराबर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता था। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Xbox One या फिर PS4 का, तो वो वाले कंसोल्स आपके 1080p 60 fps की गेमिंग कराने के कैपेबल थे। तो उस टाइम पे अगर आप उन्हीं कंसोल के प्राइस के आसपास के प्राइस में एक गेमिंग पीसी बिल्ड बनाते तो उस टाइम पे वो वाला गेमिंग पीसी बिल्ड आपको 1080p 60 fps या फिर उससे ज़्यादा fps की गेमिंग कराने के कैपेबल था। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि उस टाइम पे एक गेमिंग पीसी बिल्ड आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता था। उस टाइम पे प्राइस के हिसाब से गेमिंग पीसी बिल्ड में आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी एज़ कम्पेयर टू उस टाइम के कंसोल्स के मुकाबले। और वहीं पर आज के टाइम पे गेम उल्टा पड़ गया है, थैंक्स टू शॉर्टेज ऑफ पीसी कंपोनेंट्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब जो आपको 35,000 का कंसोल देखने को मिलता है जो है Xbox Series S, ये वाला कंसोल आपको 1440p पे 120 fps की गेमिंग कराने के कैपेबल है। और वहीं अगर हम आज के टाइम पे एक 35,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने जाएंगे तो अगर वो वाला पीसी आपको 1080p की ही डिसेंट गेमिंग करा दे तो बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर अगर हम Xbox Series X एंड PS5 की बात करें तो ये वाले कंसोल्स आपको 50,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिलते हैं। और उस प्राइस में ये वाले कंसोल्स आपको 4K 120 fps की गेमिंग कराने के कैपेबल हैं विथ रे ट्रेसिंग। और वहीं पर अगर आप आज के टाइम पे एक 60,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड बनाने जाओगे, 60 क्या मैं तो बोलता हूँ, अगर आप एक 70,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड भी बनाओगे तो वो वाला पीसी बिल्ड भी आपको खाली 1080p पे अच्छी गेमिंग कराने के कैपेबल होगा। 1440p और 4K तो आप भूल ही जाओ, और रे ट्रेसिंग तो आप अपने दिमाग से हटा दो। तो आपको दिख ही रहा होगा कि गेम कैसे उल्टा पड़ गया है। अभी के टाइम पे कंसोल्स आर मच बेटर वैल्यू फॉर मनी देन अ गेमिंग पीसी, एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस भी आपको न्यू जेन कंसोल्स में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गेमिंग पीसी के मुकाबले। लेकिन अब अगर हम प्राइस को साइड में रखें और बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको किस में बढ़िया देखने को मिलता है, एक गेमिंग पीसी में या फिर एक न्यू जेन कंसोल में, तो पहले तो नो डाउट कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको गेमिंग पीसी में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कंसोल। जैसे अगर आपके पास एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी है, अगर आप उसमें गेमिंग करते हो तो पहली बात तो FPS तो आपको कंसोल से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि FPS की गेमिंग पीसी में कोई लिमिट नहीं होती है। और जिस रेजोल्यूशन पे आप गेम चला रहे हो गेम उसी रेजोल्यूशन पे चलता है, कोई भी अप स्केलिंग जैसी चीज़ आपको पीसी में देखने को नहीं मिलती है। ये अलग बात है कि आपने DLSS ऑन कर रखा है तो उस टाइम तो अप स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उस टाइम आपको ज़्यादा FPS भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो अगर आप 1080p 1440p या फिर 4K पे गेमिंग कर रहे हो तो पीसी में आपका गेम उसी रेजोल्यूशन पे रेंडर होता है जिस रेजोल्यूशन पे आप गेमिंग कर रहे हो। DLSS और FSR की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अप स्केलिंग की बात अभी नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। अगर आप उनको ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे आपके FPS भी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कंसोल्स की बात करें तो कंसोल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका PS5 आपको 4K 120 fps की गेमिंग कराने का दावा करता है, और जब अगर आप PS5 पे गेमिंग कर रहे होते हो तो ज़्यादातर टाइम आपका जो 4K होता है वो आपका अपस्केल्ड 4K होता है, क्योंकि जो असली गेम रेंडर हो रहा होता है वो आपका 1080p या फिर 1440p पे रेंडर हो रहा होता है। उस गेम को बाद में अपस्केल कर दिया जाता है 4K पे, जिससे आपका स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मेंटेन हो सके। और साथ ही में कंसोल्स में आपको ग्राफिक क्वालिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू गेमिंग पीसी। कंसोल्स में आपको गेम के टेक्सचर हल्के से डल देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक गेमिंग पीसी में गेमिंग कर रहे हो तो, क्योंकि पीसी में आपको अपने गेम के ग्राफिक्स को सेट करने का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप हाईएस्ट सेटिंग पे गेमिंग करते हो
तो आपको अपने गेमिंग पीसी में सबसे बेस्ट ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं उस गेम के एज़ कम्पेयर टू कंसोल। अब पीसी में आप ज़्यादातर कीबोर्ड एंड माउस से गेमिंग करते हो एंड कंसोल्स में आप ज़्यादातर उसके कंट्रोलर से गेमिंग करते हो, और हर गेमर को पता है कि गेमिंग करने का मज़ा जो कीबोर्ड एंड माउस में है वो कंट्रोलर में तो घंटा नहीं है। इसीलिए गेमिंग पीसी में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कंसोल से हमेशा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन पीसी गेमिंग में आपको एक कॉन ये देखने को मिलता है कि जितने भी आपको पीसी में मल्टीप्लेयर गेम्स देखने को मिलते हैं उन गेम्स में आपको हैकर्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हर गेम में हैकर्स घुस रखे हैं, हर गेम को बर्बाद कर रखा है सालों ने। और वहीं पर अगर आप एक कंसोल में मल्टीप्लेयर गेमिंग करते हो तब आपको हैकर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका गेम बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कंसोल गेमिंग में आपको हैकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो एकदम हैकर्स फ्री इन्वायरमेंट में चलता है। तो सिंपल सी बात यह है कि पीसी गेमिंग में आपको ग्राफिक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एफपीएस की कोई लिमिट नहीं होती एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको पीसी गेमिंग में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं पर कंसोल्स में जो आपके 4K एंड 1440p पे गेम चल रहे होते हैं वो ज़्यादातर अपस्केल्ड होते हैं, और अगर वो कंसोल 120 fps का सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंसोल में सारे गेम्स आपको 120 fps पे देखने को मिलते हैं। जो गेम आपका 120 fps को सपोर्ट करता है वही गेम आपका 120 fps के साथ चलता है, नहीं तो जो आपके ज़्यादातर स्टोरी मोड गेम होते हैं वो आपके 60 fps पे ही लॉक होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ गेम्स आपको किस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कि गेम की लाइब्रेरी आपको किस में ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, कंसोल्स में या फिर गेमिंग पीसी में। तो सबको पता है कि कंसोल्स की गेम लाइब्रेरी आपको लिमिटेड देखने को मिलती है। एक्सबॉक्स में आपको लिमिटेड नंबर्स ऑफ गेम्स देखने को मिलते हैं, PS5 में आपको लिमिटेड नंबर्स ऑफ गेम्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अगर हम पीसी की गेम लाइब्रेरी की बात करें तो पीसी में आपको इतने सारे गेम्स देखने को मिलते हैं, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी गेम्स खेलते रहोगे तब भी आप सारे गेम्स ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतनी ज़्यादा बड़ी गेमिंग लाइब्रेरी आपको पीसी में देखने को मिलती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो अलग बात है कि कंसोल्स में आपको एक्सक्लूसिव गेम्स देखने को मिलते हैं जो खाली कंसोल्स के लिए रिलीज़ होते हैं, जैसे PS5 के अपने एक्सक्लूसिव गेम्स अलग होते हैं, एक्सबॉक्स के अपने एक्सक्लूसिव गेम्स अलग होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वाले गेम्स आपके पीसी में आ ही जाते हैं। कुछ सोनी के गेम्स हैं जो पीसी में नहीं आते हैं बस, एक्सबॉक्स के तो लगभग सारे गेम्स आपको पीसी में देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये तो हमने गेम्स की बात कर ली। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें कि मल्टीटास्किंग में कौन ज़्यादा बढ़िया है, कंसोल या फिर गेमिंग पीसी, तो कंसोल्स में आप क्या कर सकते हो गेम खेलने के अलावा, आप खाली मीडिया कंजप्शन एंड इंटरनेट सर्फ कर सकते हो और क्या कर सकते हो कंसोल्स में गेमिंग के अलावा। और वहीं पर हम पीसी की बात करें तो गेमिंग तो पीसी का एक छोटा सा पार्ट है। आप अपने पीसी में वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो एडिटिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो, गेम तो खेल ही सकते हो, मीडिया कंजप्शन भी कर सकते हो, इंटरनेट सर्फ भी कर सकते हो, म्यूज़िक भी बना सकते हो। आप अपने पीसी में इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको खुद ही पता नहीं होगी। इससे पता ही चल जाता है कि मल्टीटास्किंग में कौन बाप है, पीसी या फिर कंसोल। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि गेमिंग पीसी आपका कंसोल से हर चीज़ में बेटर देखने को मिलता है, लेकिन जब बात आती है प्राइस की तो प्राइस में तो कंसोल जीत ही जाता है। लेकिन अब बात आती है कि ले क्या, पीसी या फिर कंसोल। तो जिनको लेस प्राइस में ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो उन लोगों को कंसोल के साथ जाना चाहिए, लेकिन जिसको गेमिंग के साथ साथ अदर वर्क भी करने हैं तो उनको एक गेमिंग पीसी के साथ जाना चाहिए। और अगर आपके पास एक डिसेंट सा पीसी पहले से पड़ा हुआ है, चाहे वो विंडोज़ हो या फिर iMac हो, और अगर आप खाली एक गेमिंग के लिए एक डिवाइस ढूंढ रहे हो तब भी आपको एक कंसोल के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहा है एक पीसी या फिर कंसोल के लिए, तो अपने दिमाग से कंसोल वर्ड तो हटा दो। कंसोल क्या होता है ये तो आपको पता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स से कंसोल की मांग करोगे तो पहले तो आपको कंसोल नहीं मिलेगा और पीसी भी हाथ से जाएगा। और पीसी लेते समय भी ये चीज़ याद रखना है कि आपको गेमिंग पीसी नहीं बोलना है कहीं पर भी, आपको सिर्फ बोलना है एक पीसी दिला दो। और अगर आपके पास अंधा पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तब आप सब ले लो। आप एक भयंकर गेमिंग पीसी बिल भी ले लो, आप एक Xbox सीरीज़ X भी ले लो, Xbox सीरीज़ S भी ले लो, एक PS5 भी ले लो, एक PS5 डिजिटल भी ले लो, मैं तो बोलूँगा आप एक Nintendo Switch भी ले लो, सब ले लो, जो मिल रहा है वो ले लो। तो अब यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि आपको क्या लेना है, एक गेमिंग पीसी या फिर एक कंसोल। लेकिन अगर आप एक कंसोल लेने की सोच रहे हो तब एक और दिक्कत सामने आती है कि आपको Xbox के साथ जाना चाहिए या फिर PlayStation के साथ। तो अगर आपको अपने कंसोल में बेस्ट ऑफ दी बेस्ट मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको अपने गेम में ग्राफिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिले और FPS भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तब आपको Xbox सीरीज़ S या फिर Xbox सीरीज़ X के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइस के हिसाब से उनमें आपको हार्डवेयर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू PlayStation। लेकिन अगर आपको स्टोरी वाले गेम्स खेलने में मज़ा आता है तो PlayStation से बढ़िया कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि PlayStation से बढ़िया स्टोरी वाले गेम्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक से एक भयंकर स्टोरी वाले गेम्स आपको PlayStation में देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको Xbox के साथ जाना है या फिर PlayStation के साथ। अगर आप एक कंसोल लेने की सोच रहे हो
तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप अमेजॉन से कुछ भी बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय।